अब आइए एक ऐसे नौजवान से दरख्वास्त करना चाहते हैं जो आपके दिलों में बसता है। वो नौजवान अगर गौहरे नायाब कहें या दुर्रे यतीम कहें तो इससे कम नहीं है, जिसने नौजवानी के दौर में अपने इल्मी लियाकत का लोहा जब शाहजहानपुर की सरजमीन पर आया तो उसने अपनी इल्मी लियाकत को लोहा महल्ले गली गली घर घर और हर हर मस्जिद में मनवाया। आपके गांव में जब भी कभी जलसा हुआ है, आपने जितनी मोहब्बत और अकीदत से उस ज़ात गिरामी से दरख्वास्त की है, उससे ज्यादा मोहब्बत अकीदत से वो ज़ात गिरामी आपके यहाँ तशरीफ लाती रही है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका और आपके दिलों की धड़कनों की तर्जमानी करने वाली शख्सियत, माहिर खिताबत और फसीहुल लिसान, बलागत का अलमबरदार, फसाहत का नैयर ताबा हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब कासिमी उस्ताद मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम हैं। इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हैं कि पिला दे मुझे वो मए पर्दसोज, पिला दे मुझे वो मए पर्दसोज कि आती नहीं फसले गुल रोज रोज, पिला दे मुझे वो मए पर्दसोज कि आती नहीं फसले गुल रोज रोज, वो मैं जिससे है सोजो साजे अजल, वो मैं जिससे खुलता है राजे अजल, उठा साकिया पर्दा उस राज से, लड़ा दे ममौले को शहबाज से। हजरत मौलाना इमरान साहब माइक पर हैं। अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई, आप बेदार हो जाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु 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 ला शरीका लह, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वक़ाल लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल ख़ालिक़ुल अलिय्युल अज़ीम। सदर इजलास व नाज़िम इजलास और स्टेज पर मिन जुमला उलमाए इकराम व शुअराए इस्लाम व दीगर अमायदीन मिल्लत और इस बस्ती में रहने और बसने वाले बुज़ुर्गों, हम उम्र साथियों, नौजवान दोस्तों, दीनी नौनिहालों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हज़रात मोहतरम, तमाम तारीफ़ और सारी खूबियाँ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं कि जिसने हमें अपना महबूब दिया और करोड़ों रहमतें नाजिल हों अल्लाह के दुलारे, अब्दुल्लाह के जिगर पारे, अम्मा आमिना के लख्ते जिगर, बीवी आयशा की आँखों के तारे, सैयदा फ़ातिमा के अब्बा जान, हसन व हुसैन के नाना जान, ख़ातमुन नबिय्यीन, इमामुल मुरसलीन, हमारे और आपके पैगंबर, पैगंबरे आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया।
आज का यह अज़ीमुश्शान इजलास जो सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुनक़िद किया गया है, इसी उन्वान की रोशनी में चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करनी है। काबिल मुबारकबाद हैं आली जनाब मोहतरम हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम मदरसा खादिमुल इस्लाम, और इस इलाके के इंतहाई मेहनती और मशाक़ कारी जनाब कारी सईद गुफरानी साहब सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा खादिमुल इस्लाम, ऐसे ही हाफिज़ तशरीफ़ साहब, हाफिज़ साजिद साहब, या जो भी रुफ़क़ा हैं, मुआविनीन हैं, जिनकी तवज्जुहात और काविशों से आज की ये बज़्म मुनक़िद हुई, जिसमें हम सब को सुनने और सुनाने का मौका मिला। हम सब दुआ करें अल्लाह ताला इनको और इस पूरी बस्ती वालों को अपनी शायान शान अजर अजीम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से कुछ अर्ज करने का हुक्म मिला है। हुजूर की जिंदगी का हर पहलू लाजवाब है। आपके खसाइल, आपके फ़ज़ाइल, आपके शमाइल, इन तीन ही उन्वानात से उमूमन लोग बात करते हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे। अगर हुजूर की जवानी की सीरत को बयान करता हूं तो बुढ़ापे की सीरत छुटती है, और अगर बुढ़ापे की सीरत को बयान करता हूं तो बचपन की सीरत छुटती है। अलगर्ज तकरीबन 1500 बरस से लेकर आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना और न क़यामत तक जनेगी जो मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को कमा हक़्क़ुहु बयान कर सके। ए बच्चों खामोश रहो। वैसे और दीगर जगह जलसों के मुकाबले में ये बच्चे फिर भी बहुत खामोश बैठे हैं। हमारे मोहतरम मौलाना उबैद अख्तर साहब ने बहुत तमीज़ बांधी इस सिलसिले में। ये तो बच्चे फिर भी बहुत खामोश बैठे हैं। एक लतीफ़ा इसी सिलसिले का है। एक जगह एक बाप ने अपने दो बेटों से कहा, छोटे बेटे से कहा कि बेटा ज़रा एक गिलास पानी ले आओ, तो उसने मना कर दिया। तो बड़ा बेटा भी वहीं पर था, तो उसने कहा अब्बा ये बेटा आपका बहुत बदतमीज हो गया है, ये छोटा भाई मेरा बहुत बदतमीज हो गया है। आप ऐसा करिए, आप उठकर जाइए, पानी पीजिए और एक गिलास मेरे लिए भी लेके आइए। बहरहाल ऐसा मुआशरा तो अभी नहीं है, और ना ही ऐसा हमारे इलाकों के अंदर बच्चे नजर आते हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और आप सबको सलामत रखे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दौर के अंदर पैदा हुए वो दौर इंतहाई तारीख तरीन दौर था। जिस दौर के अंदर जंगो जिदाल, लड़ाइयाँ, कबाइली असबियतों का दौर था, आपस की लड़ाइयों का दौर था। एक एक जंग कई कई 100 साल तक चलती थी। कबीले और खानदान की लड़ाइयाँ बरसहा बरस बरकरार रखना उनके यहाँ बहादुरी समझा जाता था। और जिनका नारा ये था, अला ला यजहलन अहदुन अलैना फनजहल फौक जहलिन जाहिलीना, खबरदार हमसे कोई जिहालत से पेश ना आए, खबरदार हमसे कोई जिहालत से पेश ना आए, वरना हम सबसे बड़े जाहिल साबित होंगे। कबीले और खानदान की लड़ाई को बरसहा बरस बरकरार रखना बहादुरी समझा जाता था। माओं से निकाह करना इज्जत समझा जाता था। लड़कियों को जिंदा दफन कर देना ये बाइसे फख्र समझा जाता था। यानी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे पैगंबर तक कोई भी ऐसी सोसाइटी, कोई भी ऐसा मुआशरा और कोई ऐसा समाज नहीं था जहां अमन की
बात हो, जहां मोहब्बत की बात हो, जहां प्यार की बात हो रही हो, यानी 570 साल का ये अरसा कायनात का सबसे तारीख तरीन दौर था, जहां आलम ये था कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी आवाज नहीं थी जो इंसाफ की बुनियाद पर बुलंद हो रही हो। हर तरफ जुल्म था, हर तरफ वहशत थी, हर तरफ बर्बरियत थी, इंसान इंसान का दुश्मन था। लेकिन जब मेरे आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए, पैगंबर की तशरीफ आवरी के बाद इस सड़ी और नाकारा दुनिया की किस्मत चमक गई और ये दुनिया दुनिया कहलाने के काबिल बन गई। कबीले और खानदान की लड़ाइयां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गईं। हमेशा जिंदा दफन होने वाली लड़कियों को इज्जत का मकाम मिल गया और ऐसा खूबसूरत और पाकीज़ा मुआशरा मेरे आका ने तैयार किया कि जिस खूबसूरत मुआशरे की दुनिया कस्में खाती थी और जिस मुआशरे को देखकर, जिस पाकीज़ा समाज को देख करके दूसरी कौमें दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाया करती थी, जिस जमाने के अंदर औरत की कोई हैसियत नहीं थी, जिस जमाने के अंदर औरत को मनहूस समझा जा रहा था, अरे जिस जमाने के अंदर औरत बेची जा रही थी, खरीदी जा रही थी, मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि जिसके घर के अंदर 3 बच्चियां पैदा हो जाएं और वो उनकी अच्छी परवरिश करके, उनको पाल करके अपने घर का बना दे, वो जन्नती है। हमारी अजीम माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह जिसकी 2 बेटियां हों, मेरे आका ने फरमाया आयशा वो भी जन्नती है। कहा जिसकी 1 हो, मेरे पैगंबर फरमाते हैं आयशा अल्लाह के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आप अंदाजा फरमाइए, बेटों की परवरिश पर मेरे मुस्तफा ने, मेरे पैगंबर ने जन्नत की बशारत तो नहीं दी है, लेकिन बेटियों की परवरिश करके, उनको पाल करके अपने घर का बना देने पर मेरे नबी जन्नत की बशारत दे रहे हैं और जन्नत में जाने का जरिया बना रहे हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि ऐ दुनिया के लोगों याद रखो, बच्चियों के सिलसिले में और औरतों के सिलसिले में ना इंसाफी से काम मत लेना। मेरे पैगंबर ने फरमाया था जब बाहर से घर में आओ, कुछ ले करके आओ तो पहले बेटी को दिया करो, बाद में बेटे को दिया करो। ऐ अजीजान मिल्लत इस्लामिया और पर्दे में बैठी हुई मेरी माएं और बहनें, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये तालीम तुम्हें किसने दी, ये पैगाम तुम्हें किसने दिया, ये अजमत तुम्हें किसने बख्शी, ये इतना खूबसूरत मकाम किसने अता फरमाया। आप गौर फरमाइए, आज ये जो हमारे यहाँ बेटों की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है और बेटियों की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है, ये दरअसल दूसरों की दैन है। हमारे यहाँ तो समाज और मुआशरे का हाल ये था कि बच्ची की पैदाइश पर खुशी मनाई जाती है। कुरान करीम ने पहली बार यह एहसास दिलाया था हमें और आपको कि ऐ दुनिया के लोगों याद रखो, तुम्हारी बेटियां हो, तुम्हारी बीवियां हो, याद रखना वो सिर्फ इंसान नहीं है बल्कि एक आला और ऊंचा मकाम रखता है। आपने बारहा सुना होगा, रिवायतें कई इस तरह की मिलती हैं, आपने बारहा सुना भी होगा कि वो दौर ऐसा था कि जहां बच्चियां दफन कर दी जाया करती थी। बाज़ाब्ता तौर पर किसी को पता चलता मेरे यहां बच्ची पैदा हुई, बाप और मां दोनों के चेहरे सियाह हो जाते थे, काले पड़ जाते थे। नफरत की तालीम दी गई थी। नतीजा ये था कि सहराए अरब के अंदर हजारों बच्चियां जिंदा दफन कर दी गई थी। कुरान करीम ने बाकायदा इसका नक्शा खींचा है, जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि जब उनके यहाँ बच्ची पैदा होती थी तो उनके चेहरे बिगड़ जाते थे। कैसा आलम होगा, कैसा दर्दनाक आलम होगा कि जब बच्ची पैदा हो रही है, बच्ची के पैदा होने पर माँ बाप के चेहरे बिगड़ जाते थे। वो कैसा दर्दनाक आलम होगा, कुरान ने जिसको बयान किया, व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। याद रखो, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि तुमसे पूछा जाएगा कल अल्लाह की बारगाह में, तुमने इस बच्ची को जिंदा दफन क्यों किया था, क्या जुर्म था इस बच्ची का, क्या किया था इस बच्ची ने। अरे ये मासूम सी बच्ची है, अपने घर की रौनक है, अपने सहने चमन की जीनत है, गुलिस्तान हयात का नौशगुफ्ता फूल है। अभी तो घर के अंदर उसने कुछ देखा भी नहीं है, अभी दुनिया को उसने देखा भी नहीं है, लेकिन ऐ बेदर्द बाप, ये बेदर्द बाप जा करके खुद अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर रहा है। कई रिवायतें इस तरह की मिलती हैं। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं,
सहाबाई कराम तशरीफ फरमा है, हुजूर फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप अंदाजा फरमाइए, कायनात का अमन पोशीदा कर दिया है मुस्तफा ने इस हदीस के अंदर। अमने कायनात यानी या तो तुमसे कोई छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर हर बड़ा अपने छोटे से मोहब्बत करे और हर छोटा अपने बड़े की इज्जत करने लगे, कभी कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, कभी कोई लड़ाई नहीं हो सकती, कभी कोई जंग नहीं हो सकती। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जो छोटों की इज्जत ना करे, जो बड़ों की इज्जत ना करे और जो छोटों से मोहब्बत ना करे, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। एक सहाबी रसूल हैं कैस इब्ने आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ऐ कैस तुम रो रहे हो? हजरत कैस कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह। कहा क्या हुआ? बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप आए हैं तो हमारे दिलों को जिंदगी मिली है, आप आए हैं तो हमें जीने का शऊर मिला है, आप आए हैं तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने का सलीका आया है, आप आए हैं तो हमने ये महसूस किया है कि हमारे पहलू के अंदर धड़कता हुआ दिल है, कोई पत्थर नहीं है। अरे आपके आने से पहले तो हम वहशी थे, दरिंदे थे, इंसानियत नाम की हमारे अंदर कोई चीज नहीं थी। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से 6 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। कैसा समाज था, कैसा मुआशरा था, कैसी सोसाइटी थी, वो वाकया अर्ज करते हैं। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मुल्क शाम के सफर पर जा रहा था, मैंने ये महसूस किया कि मेरी बीवी के शरीके जिंदगी के जिस्म में एक नई जिंदगी सांस ले रही है। मैंने जब ये महसूस किया तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि देख, तो उम्मीद से है, तू हमल से है, अगर हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसे जिंदा रखना, और अगर बच्ची पैदा हो तो मेरे आने का इंतजार मत करना, अपनी ममता का गला अपने हाथों से दबोच देना, यानी उसको दफन कर देना। वो फरमाते हैं कि मैं तो सफर पे चला गया, कुछ दिनों के बाद जब मैं सफर से वापस आया, मैंने अपनी बीवी से पूछा उस हमल के बारे में क्या रहा। कहने लगी, हमारे यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, उसको दफन कर दिया, बात आई गई हो गई, 7-8 साल गुजर गए। हजरत कैस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, 7-8 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन एक दिन मैं सफर पे जाता रहा, आता रहा। एक दिन जब अचानक अपने घर में आया तो देखता क्या हूँ, मेरी बीवी एक 7-8 साल की बच्ची की अपने घर के आंगन में जुल्फें सवार रही है, उसको खूब मोहब्बत भरी निगाह से देख रही है, मोहब्बत पाश नजरों से देख रही है, जैसे एक ममता की निगाह हो, जैसे एक माँ का दिल हो, एक माँ की निगाह हो जो अपनी बच्ची को देख रही हो। मेरे बदन के अंदर आग लग गई। मैंने अपनी बीवी से पूछा, ये हमारे घर के अंदर बच्ची किसकी है? मैंने तो तुझे बच्चियों से नफरत करना सिखलाया था, मैंने तो तुझे इनसे नफरत की तालीम दी थी, ये बच्ची हमारे घर के अंदर कहां से आ गई? या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी कांप उठी, वो लरज गई, उसका पूरा वजूद लरज गया। वो उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरी खलवतों के ताजदार, ऐ मेरे अजीज तरीन शौहर, ऐ मेरे सरताज, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी वही बच्ची है। जब तुम मुल्क शाम के सफर पर जा रहे थे तो हमारे यहाँ कोई मरी हुई बच्ची नहीं पैदा हुई थी, बल्कि यही बच्ची पैदा हुई थी। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने ये सोचा कि इसका गला दबा दूं, मैंने ये सोचा कि इसे दफन कर दूं, मैंने ये सोचा कि इसका गला घोड़ दूं, लेकिन मेरे अंदर की ममता जाग उठी, मेरे अंदर की माँ जाग उठी और उसने कहा कि ऐ नादान, याद रख तेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, याद रख तेरी यही बच्ची है, याद रख यही तेरी नस्ल को बाकी रखने वाली है, याद रख यही तेरी गुलिस्तान हयात का एक खूबसूरत और चमकदार खुशबूदार फूल है, तेरी आबरू है, तेरी घर की आबरू है, तेरी नस्ल को बाकी रखने वाली है। और याद रख, माँ कहने वाला एक वजूद तेरे घर के अंदर है। हर औरत चाहती है कि कोई बच्चा उसे माँ कह करके पुकारे, हर औरत चाहती है कि कोई मोहब्बत भरी निगाह से, माँ की निगाह से उस औरत को देखे। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि मैंने जब ये बात उसको, मेरी बीवी ने मुझसे ये बात पूरी बयान की और कहने लगी कि मैंने अपने हाथ को खींच लिया, मैंने अपना हाथ रोक लिया और उसको दफन नहीं किया। आज 7-8 साल का
अरसा गुजर गया है। आज 7-8 साल के अरसे के गुजरने के बाद में यही बच्ची तुम्हारे सामने है। मैं तो एक यहूदन के यहाँ दे आई थी और उससे कहा था, देख मेरा शौहर जब आया करेगा तो मैं तुझे पास ले जाया करूंगी, और जब वो चला जाया करेगा तो मैं वापस ले आया करूंगी। आज 7-8 साल से मैं उसके पास में पाल रही हूँ। अब तेरी नजर इस पर पड़ गई है, तू अगर इसे दफन करना चाहता है तो दफन कर दे, लेकिन याद रख इसके बाद मेरे जीने का भी तसव्वुर खत्म हो जाएगा, तो इसके साथ मुझे भी दफन कर देना। हजरत कैस कहते हैं, जब मैंने उसकी ये बात सुनी तो मैं वहीं खामोश हो गया। मैंने अपनी बीवी से कुछ न कहा, लेकिन जब पूरा मक्का रात की जुल्फों का सहारा लेकर सो गया तो मैंने अपनी बीवी के बिस्तर से उस बच्ची को खींचा। वो बच्ची अम्मी अम्मी कह करके पुकारना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और उसको ले करके चल दिया। आज भी दुनिया के अंदर जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो मजलूम की आवाज को दबाने की दुनिया कोशिश करती है, उसका गला घोट देने की कोशिश की जा रही है। वही बाप अपनी बच्ची को लेकर के बाहर जाता है, उसके मुंह पे हाथ रख देता है, बच्ची माँ माँ कहना चाहती है। वो कैस कहते हैं, मैंने अपनी बच्ची के मुंह पर से हाथ नहीं हटाया और उसको उस सहरा की तरफ ले गया जहां हमारे इलाके की सारी बच्चियां जिंदा दफन कर दी गई थी। या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बच्ची की कब्र खोदने लगा। मैं उसकी कब्र खोद रहा था, बच्ची वहीं पर बैठी थी, वो देख रही थी। मैं उसकी कब्र तैयार कर रहा था, वो बच्ची मुझे देख रही थी। होते होते एक वक्त ऐसा आया कि मेरे दामन में मिट्टी लग गई। वो बच्ची कहती है, अब्बू तुम्हारा दामन गंदा हो रहा है, तुम्हारा दामन गंदा हो रहा है। आज पहली बार मुझे किसी ने अब्बू कह करके पुकारा था, आज पहली बार मुझे किसी ने बाप कह करके पुकारा था। या रसूल अल्लाह, मैं इतना बड़ा जालिम हो गया था कि मैंने अपनी बेटी की एक भी आवाज ना सुनी और मैं उसको ले जा करके मैंने उसकी कब्र तैयार की और कब्र तैयार करने के बाद उसको उस कब्र के अंदर लिटा। वो बच्ची चिल्लाती रही, लेकिन मैंने अपनी बच्ची की एक आवाज ना सुनी और 10 मन मिट्टी मैंने अपनी बच्ची के जिस्म के ऊपर डाल दी। जब मैं वापस पलटा, कुछ दूर पर गया था, देखूं क्या, अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी बच्ची मुझे आवाज दे रही है, अब्बू 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 कह करके पुकार रही है। मैंने ये सोचा कि मैंने तो बच्ची को जिंदा दफन कर दिया था, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है, ये आवाज कहां से आ रही है। पलट के देखा, कब्र तो तैयार है। फौरन मेरे दिल के अंदर ये बात पैदा हुई, मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज दी कि इंसान याद रख, अगर बच्ची जिंदा होती तो तुझसे एक बार इंतकाम लेती, लेकिन वो बच्ची मर चुकी है, वो अब तुझसे हजारों बार इंतकाम लेगी। वो सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उस जमाने से लेकर आज तक ऐसा महसूस होता है कि वो बच्ची मुझे आवाज दे रही है और वो मुझसे हमेशा इंतकाम ले रही है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, वो दौर ऐसा था कि बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। तो उस दौर में मेरे आका ने फरमाया था कि इन बच्चियों का ख्याल रखो, इन छोटों पर रहम करो, इन बच्चियों के ऊपर रहम करो। ऐसा खूबसूरत मुआशरा बना दिया था मेरे पैगंबर ने कि अगर एक बच्ची यतीम हो जाती थी तो हर आगोश उसके लिए खोल जाती थी, हर दामन उसके लिए फैल जाता था। बताओ ये किसका दिया हुआ निजाम जिंदगी था। आज दुनिया जो ये कह रही है कि इस्लाम ने औरतों का ये हक मारा है, इस्लाम ने औरत का ये हक मारा है, मैं चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूं और छोटा तालिबे इल्म हो करके एक तारीख की रोशनी में ये बात कह सकता हूं पूरे चैलेंज के साथ कि इस्लाम ने जितने हुकूक औरतों को दिए हैं, दुनिया में किसी कौम ने इतने हुकूक औरतों को नहीं दिए। इसलिए ए पर्दे में बैठी हुई मेरी माओ और बहनों, आज के इस इजलास से खूबसूरत पैगाम लेकर के जाओ कि इस्लाम ही वो तन्हा मजहब है जिसने सबसे ज्यादा औरतों को इज्जत दी है, सबसे ज्यादा औरतों को मकाम अता फरमाया है। कुरान करीम का पैगाम देखिए, कुरान करीम ने इरशाद ये फरमाया कि औरतों के मर्दों के औरतों के ऊपर वैसे ही हुकूक हैं जैसे औरतों के मर्दों के ऊपर। यानी ऐसा नहीं है कि औरत सेकंड दर्जे की है, ऐसा नहीं है कि औरत की कोई हैसियत नहीं है। औरतों के हुकूक मर्दों के बराबर हैं। खूब याद रखिए,
इसीलिए तो मेरे पैगंबर ने फरमाया था, खबरदार खबरदार, कोई शौहर अपनी बीवी पर ज्यादती ना करे, वरना अल्लाह उसके मुआवजा फरमाएगा, खुदा उसकी पकड़ करेगा और खुदा उसको माफ नहीं करेगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया था, खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने बीवी बच्चों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूं अपने बीवी बच्चों के लिए। इसलिए ए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर औरतों पर जुल्म किया जा रहा है तो वो इस्लाम की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि इस्लाम से दूरी की बुनियाद पर है, इस्लाम से नावाकिफियत की बुनियाद पर है, इस्लामी तालीमात ना हासिल करने की बुनियाद पर है। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीम कम अज़ कम इतनी ज़रूर दे दें कि जब वो किसी की बच्ची को निकाह करके लेके आए तो वो उस पर जुल्म ना करे, उस पर ज्यादती ना करे, उसको गलत तलाक ना दे, उसको सताए ना, उसको तकलीफ ना पहुंचाए, बल्कि हुकूक की अदायगी करे और मोहब्बतों की रिवायत को वो कायम। मेरी माओ और बहनों जो पर्दे में बैठी हुई हो और मेरी आवाज को सुन रही हो, कुरान करीम ने बड़ा ऊंचा मकाम तुम्हें अता फरमाया है, बहुत आला मकाम अता फरमाया है। कुरान करीम के अंदर सूरतुन निसा है, सूरतुल रिजाल नहीं है, यानी मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं है, औरत के नाम पर एक सूरत मौजूद है, पूरा एक चैप्टर मौजूद है। हम गौर करें, मेरी माएँ और बहनें इस तरफ को ध्यान दें। आज दुनिया के अंदर जो ये बात फैलाई जा रही है कि इस्लाम में औरतों को हुकूक नहीं दिए गए, इस्लाम ने औरतों को ये हक मार लिए, इस्लाम में ये हक मार लिया है। याद रखो, इस्लाम वो तन्हा मजहब है जिसने सबसे ज्यादा औरतों को इज्जत दी है, और इस्लाम पर फख्र करो। दुनिया तुमसे यही फख्र छीन लेना चाहती है, तुम्हारी शनाख्त बदल देना चाहती है, तुम्हारी पहचान बदल देना चाहती है, तुम्हारी पहचान बिल्कुल बदल देना चाहती है। इसलिए ए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और पर्दे में बैठी हुई मेरी माओ और बहनों, याद रखो, अगर दुनिया ये चाहती है कि मुसलमान औरतें पर्दा करना खत्म कर दें, तो आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि हमारी हर बहन हमेशा पर्दे के साथ बाहर निकलेगी, पर्दा करना शुरू कर देगी। अगर दुनिया ये चाहती है कि मुसलमान नौजवान दाढ़ी रखना खत्म कर दे, तो हमारा हर नौजवान आज ये नियत करके उठे कि हम सब के सब दाढ़ी कहो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे और हुजूर की एक एक सुन्नत को अपनाएंगे। इसलिए कि खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज बमंजिल नखा हद रसीद। पैगंबर के तरीके के खिलाफ चलोगे कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचोगे, मुस्तफ़ा के खिलाफ चलोगे कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचोगे। इसलिए कि खुदा ने सारी रहमतें, सारी बरकतें, सारी अच्छाइयाँ, सारी खुशियाँ मुस्तफ़ा की गुलामी में रखी हैं। जो मुस्तफ़ा का गुलाम बने, जो मुस्तफ़ा की पैरवी करे, याद रखो कमाई कम होगी लेकिन अल्लाह उसको बादशाहों जैसी जिंदगी अता कर देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आओ मेरे भाइयों और बहनों, नियत करके उठो। याद रखो, हम में से कोई नहीं जानता है कि कल हमारे साथ क्या होगा। कल मैं गरीब रहूंगा कि अमीर हो जाऊंगा, कल मैं जलील रहूंगा कि इज्जत वाला हूंगा, कल मैं बीमार रहूंगा कि सेहतमंद हो जाऊंगा। और ये सारे खतरात दुनिया के अंदर रहते हैं। अब दुनिया के अंदर जीने के लिए हम सबको सलीक़े हयात की जरूरत होगी कि हम जिंदगी कैसे गुजारें। गरीब रहें तो कैसे जिंदगी गुजारें, मालदार रहें तो कैसे जिंदगी गुजारें, फकीर हो तो कैसे जिंदगी गुजारें, मालदार हो तो कैसे जिंदगी गुजारें, खौफ का माहौल हो तो कैसे जिंदगी गुजारें, अमन का माहौल हो तो कैसे जिंदगी गुजारें, फकीर बन जाएं तो कैसे जिंदगी गुजारें, जवान हो तो कैसे जिंदगी गुजारें, और बुढ़ापे के अंदर आए तो कैसे जिंदगी गुजारें। याद रखो, दुनिया के अंदर कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके पास में सारा निजाम हयात मौजूद हो। अगर दुनिया के अंदर कोई ऐसी हस्ती है जिसके पास में माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक निजाम हयात मौजूद हो तो वो तन्हा ज़ात हमारे और आपके पैगंबर मोहम्मद अरबी की जात है, जिन्होंने सारा निजाम हयात अपने गुलामों को सिखला करके चले गए हैं। यही पैगाम मैं सुनाने के लिए आपके सामने आया था। यही सीरत का वो जामे तरीन पैगाम है। अगर हम और आप इसको कबूल करेंगे और
हमारी माएँ और बहनें औरतों के हुकूक के हवाले से जो बातें कही गई हैं, अल्लाह करे सीरत रसूल की रोशनी में हम सबको अमल की तौफीक अल्लाह अता फरमा दे। मैं उन्हीं दो शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। ज़मान